हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नाउ हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 दोनों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -15 -13 -11 आर नीडेड टू मेक द सम ऑफ -55। तो अब आपको यहाँ पे क्या कहा है कि आपको यहाँ पे सम दिया हुआ है, ये एक एपी है, इसकी कोई टर्म का सम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें वो टर्म नहीं पता कि जो -55 है वो इसकी 10 टर्म का सम है या इसकी 7 टर्म का सम है, ये हमें नहीं दिया हुआ। तो हमें वही पता करना है, हमें यहाँ पे पता करना है कि n क्या है, यानी कितनी टर्म का सम -55 है। फिर आपको यहाँ पे कहा है एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो n की 2 वैल्यू आ रही है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि n की 2 वैल्यू का क्या मतलब है। यानी कि हमने अभी तक देखा है कि अगर 5 टर्म का सम है तो 5 टर्म का सम ही -55 आएगा। तो n की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, एक आपकी 5 आ रही होगी, कुछ और आ रही होगी। तो यहाँ पे 2 अलग अलग आंसर कैसे आ रही है, यानी कि 2 अलग अलग नंबर ऑफ टर्म लेके हमारा सेम सम कैसे आ रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे n फाइंड करते हैं, पहले गिवन AP लिख लेते हैं। तो गिवन AP -15 -13 -11 एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे सम दिया हुआ है -55, बट वो कितनी टर्म का है हमें नहीं पता, तो मैंने इसको SN ले लिया कि ये n टर्म का सम है। ओके, अब क्योंकि हमें सम दिया हुआ है और हमें सम से ही n फाइंड करना पड़ेगा, n बताना है ना। अगर टर्म दिया होता तो हम an के फॉर्मूला से फाइंड करते। अगर हमें यहाँ पे ये दिया होता है कि -55 इसकी कोई टर्म है, nth टर्म है, तो हम an लेते, लेकिन आपको सम दिया है तो हम सम के फॉर्मूले से n फाइंड करेंगे। तो सम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n आपको यहाँ पे पता है, सॉरी n हमें यहाँ पे फाइंड करना है, Sn हमें यहाँ पे पता है, a और d हम लिखते हैं टोटल दोनों, चाहे an का फॉर्मूला लो चाहे Sn का फॉर्मूला लो, 4 वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है Sn, दूसरा होता है n, एक होता है a, एक होता है d। तो Sn तो हमें गिवन है -55, a और d हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा। तो हम इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे n ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो नाउ a कितना है, a है हमारी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे कितनी, -15। नाउ कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया a2 -a1, तो a2 कितना है यहाँ पे -13, फिर -a1 कितना है, a1 है यहाँ पे -15, दिस माइनस दिस होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -13 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 15। तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 13 गया तो 2 बचा और साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 15 बड़ा है। ओके, तो नाउ अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो Sn की जगह रखा हमने -55 इक्वल टू n/2, n हमें पता नहीं है तो n/2 हमारा एज इट इज रह गया। 2a कितना है यहाँ पे -15, फिर प्लस n-1, तो n हमें नहीं पता, फिर d हमारा यहाँ पे है +2। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस 2 को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये डिवाइड में है तो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो -55 × 2 इक्वल टू आपका यहाँ पे n हो गया, प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 × 2 आपका यहाँ पे हो गया 30। फिर ये प्लस है तो सिर्फ 2 को देखो, 2 × n यहाँ पे हो गया आपका 2n, फिर प्लस माइनस माइनस 2 × 1 आपका यहाँ पे हो गया 2। ना उसको सॉल्व करो तो माइनस का 55 × 2 माइनस का 110 हो गया, इक्वल टू n हो गया। नंबर से सॉल्व कर लो, 2n को हम एज इट इज रख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30 + 2 हो गया आपका यहाँ पे 32 हो गया। नाउ अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ओके, अब हमने इसको कर दिया सॉल्व। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस का 110 यहीं पर है, n × 2n ये हो गया 2n², फिर प्लस माइनस माइनस 32 × n 32n हो गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं क्योंकि n की यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, n² है देन n है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। तो ये यहाँ से इधर आ गया, तो यहाँ तो सिर्फ 0 बचा और ये हो गया आपका 2n² - 32n माइनस का 110 इधर आके प्लस का 110 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 2 आता है, 32 भी आता है, 110 भी आता है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ से सिर्फ n² बचा, 2 के टेबल में 32 आया 16 टाइम, 2 के टेबल में 110 आया आपका 55 टाइम। अब ये 2 हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया 0, 2 मल्टीपल से यहाँ पे आ गया डिवाइड में, तो 0 को किसी से नंबर से डिवाइड करो तो आपका 0 ही आता है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया
0। तो 0 इक्वल टू आपका हो गया n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 55 हो गया। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो हमने अभी तक बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मिडिल टर्म सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो प्लस का साइन है, तो हमें दो टर्म ऐसी चाहिए कि, या दो नंबर इस तरह से चाहिए कि जिनका सम करने पर p प्लस क्यू, मैंने वो दो नंबर ले लिए p और q ले लिया, तो उन दोनों का सम करने पर तो मिडिल वाली टर्म है यानी कि 16 है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 55 इंटू 1 55 है। तो बहुत इजी है, 55 का फैक्टर बना लो। 55 का फैक्टर मुझे एक इजीली दिख रहा है, 11 इंटू 5 आपका हो गया 55, और 11 प्लस 5 हो गया आपका यहाँ पे 16 हो गया। तो p यहाँ से हमारा 11 हो गया, q यहाँ से हमारा 5 हो गया। प्लस में तो आप किसी को भी कुछ भी ले लो। तो हमें वो दो नंबर ऐसे मिल गए कि जिनका ऐड करने पर तो 16 आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट करने पर 55 आ रहा है। तो नाउ अब आप 16 की जगह पे क्या रख दोगे, 11 प्लस 5, तो ये हो गया 0 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 16 की जगह रखेंगे 11 प्लस 5, और ये n हो गया और ये 55 हो गया। नाउ इसको सॉल्व करो तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11n हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस का 5n हो गया, और ये प्लस 55 हो गया। फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेना होता है, तो 0 इक्वल टू यहाँ से हमने n कॉमन लिया तो n माइनस 11 बचा, क्योंकि इन दोनों में से तो n ही कॉमन आ रहा है, नंबर तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। फिर थर्ड टर्म की जो भी साइन होती है वो बाहर आती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आएगा। फिर 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है 55 भी आता है, तो हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। अब जब भी माइनस बाहर आएगा तो अंदर की दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, 5 के टेबल में 5 आया 1 टाइम, तो यहाँ से सिर्फ आपका n बचा। फिर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, 5 के टेबल में 55 आया 11 टाइम। तो अब याद रखो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, +9 - 11 +9 - 11, तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम है। इसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं और n-5 को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो एक बार, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इस ब्रैकेट की वजह से 0 है या इस ब्रैकेट की वजह से 0 है। तो व्हेन n-11 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू प्लस का 11 हो गया, और दूसरा व्हेन n-5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया। तो दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म दो कैसे हो सकती है, हमेशा एक ही वैल्यू हमने देखी है n की। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो -55 सम आ रहा है, ये अगर आप इस AP की 5 टर्म लेते हो तब भी -55 सम आ रहा है, और इस AP की अगर आप 11 टर्म लेते हो तब भी आपका सम -55 आ रहा है। तो वो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस AP की 5 टर्म भी लिख के देखते हैं और 11 टर्म भी लिख के देखते हैं, क्या सच में हमारा सम -55 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमने लिख दिया, सो 5 और 11 टर्म्स ऑफ एन AP आर नीडेड टू मेक द सम -55। अब देखो हमें अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हियर आइदर 5 और 11 टर्म्स आर नीडेड टू मेक द सम -55। तो हमने जब n इक्वल टू 5 लिया तो AP हमारी क्या हो जाएगी, -55 -13 -11 तो है ही है। अब का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 इसमें ऐड करते जाओ, तो -11 + 2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 2 गया तो आपका बचा यहाँ पे 9, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 11 बड़ा है। नाउ इसमें फिर से 2 ऐड करो, तो 9 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि आपका 9 बड़ा है। -9 + 2 किया ना, तो ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारी AP हो गई। अब अगर आप इन 5 टर्म को यहाँ पे ऐड करते हो तो आपका सम -55 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप ऐड करके देख लेना। 5 टर्म का तो हमें समझ में आ रहा है, ये आप इनको ऐड करोगे तो -55 आ रहा है। अब हम n इक्वल टू 11 पे चेक करते हैं कि वहाँ पे सम कैसे आ रहा है। तो when n इक्वल टू 11 AP विल बी, अगर n इक्वल टू 11 तो AP क्या हो जाएगी, देखो 5 टर्म तो हमारी एज इट इज हमने लिखी हुई है। अब अगेन आप 2 ऐड करो, तो -7 + 2, तो ये हो जाएगा -5, फिर -5 + 2, ये हो गया -3, फिर -3 + 2, तो ये हो गया आपका -1, फिर -1 + 2, तो ये हो गया 1, फिर 1 + 2, तो ये हो गया आपका 3 + 2, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5। तो अब आप यहाँ पे देखो सेम यही टर्म है, सेम यहाँ पे भी ये टर्म है। अब देखो -5 से +5 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यानी कि ये सारी टर्म तो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये 6 टर्म तो हमारी यहाँ पे कैंसिल हो रही है घूम फिर के। फिर वही 5 टर्म बची है, -15 -13 -11 -9 -7, ये 5 टर्म तो ये 6 टर्म तो आपस में क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है।
इसीलिए अगर आप n इक्वल टू 5 रख रहे हो तब भी वही टर्म का ऐड हो रहा है जब हमने n इक्वल टू 11 रखा है। तो इसीलिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, क्यों रिजल्टिंग सम हमारा चेंज नहीं हो रहा है चाहे n इक्वल टू 5 हो या n इक्वल टू 11 हो, क्योंकि जो लास्ट 6 टर्म है वो सेम टर्म है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, तो वो आपस में क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है। ये हमारा यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। सो रिजल्टिंग सम विल बी -55 बिकॉज द सम ऑफ टर्म 6 to 11 इज 0, क्योंकि 6 से लेके 11 तक का सम यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए हमारा रिजल्टिंग सम चाहे n इक्वल टू 5 हो चाहे n इक्वल टू 11 हो, हमारा सम यहाँ पे -55 ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर में अपना एक्सप्लेनेशन देना है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अब आपको यहाँ पे सम दिया है किसका, एन टर्म्स का। कोई एपी है जिसमें आपको एन टर्म्स का सम दिया है। अब वो एपी क्या है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 20, ओके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2 एन टर्म्स ऑफ अनदर एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -30 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 एपी है, तो फर्स्ट एपी वो है जिसमें फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है दूसरी एपी के सम ऑफ 2 एन टर्म्स के। तो जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट 2 एन टर्म्स का, यानी कि पहले एपी की अगर 10 टर्म्स थी तो दूसरे एपी की 2 एन यानी कि उसकी डबल यानी 20 टर्म्स हो जाएगी। तो दूसरे एपी की भी आपको फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, -30 दी हुई है, और कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे 8 दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों सम क्या है, इक्वल है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट एपी की एन टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकंड एपी की 2 एन टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम दोनों को यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम इक्वल है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एस एन इक्वल टू एस 2 एन। तो इस तरह से करके और हम यहाँ पे इसको एन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि A1, A2, A3 अप टू AN बी द फर्स्ट AP। हमारी जो फर्स्ट AP है जिसका फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 20 है, तो वो AP हमने यहाँ पे ले लिया कि लेट A1, A2, A3 हमारे पास कोई AP है और इस AP का फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है और कॉमन डिफरेंस जो D जो कि हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास 20 है। और क्योंकि हमने इसमें AN लिखा है तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि आपको N टर्म्स का सम दिया हुआ है तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट एपी बी n। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने यहाँ पे n लेट कर लिया, जो जो भी हमें गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो नाउ अब आपको सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने का फर्स्ट एन टर्म को का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n तो हमें यहाँ पे गिवन है नहीं, हमें सिर्फ a और d पता है, तो हम a और d को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देयर फॉर एस एन इक्वल टू n बाई 2a आपका यहाँ पे कितना है 8, a का हो या a1 का हो एक ही बात है, फर्स्ट टर्म को हम a1 और a दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो 2a प्लस यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू डी आपका यहाँ पे हो गया 20। तो नाउ ये हो गया n बाई 2 इंटू 8 तो ये हो गया 16 प्लस 20 इंटू n 20n हो गया प्लस माइनस 20 इंटू 1 20 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया n बाई 2 16। तो ये पहले मैं 20n को लिख लेती हूँ, ओके, ये नंबर सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 20 में से 16 गया तो ये आपका बचा यहाँ पे 4 और यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि 20 बड़ा है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ये आपका आगे और सॉल्व हो रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। तो n बाई 2 तो यहाँ पहले से हम 4 यहाँ पे कॉमन ले, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है 20 भी आता है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 4 हमने बाहर ले लिया, 4 के टेबल 20 है 5 टाइम तो ये 5n हो गया, 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम तो ये हो गया 1, 2 के टेबल से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो इसका मतलब यहाँ पे एस एन आपका कितना हो गया 2n 5n माइनस 1 हो गया। तो ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया एस एन। अब हमें यहाँ पे सेकंड एपी है, सेकंड एपी से हमें 2n टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे फिर से अगेन हम एक एपी लेट कर लेते हैं। तो हमने पहले स्मॉल लेटर में लिया था, अब हम इसको सेकंड जो है एपी हमारी उसको हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। तो लेट सेकंड AP B कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू A और 2n टर्म है तो मैंने यहाँ पे 2n लिख दिया। नाउ फर्स्ट टर्म
ओके तो फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया -30, हमें क्वेश्चन में गिवन है, और कॉमन डिफरेंस 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। तो नाउ सम ऑफ 2n टर्म्स, इस एपी के अंदर टोटल 2n टर्म्स है, क्योंकि हमें सम फर्स्ट 2n टर्म का सम यहाँ पे करना है। तो नाउ एस, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखिए एस 2n, एन की जगह सेम आइडेंटिटी, एन की जगह 2n लिख दिया, तो ये हो गया 2n/2, फिर 2a कितना है आपका यहाँ पे -30 प्लस एन माइनस एन, आपका यहाँ पे कितना है 2n, तो 2n - 1 इंटू डी आपका यहाँ पे कितना है 8। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल, 2 से 2 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आपका सिर्फ यहाँ से n/2 ही बचा। फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 30 इंटू 2 हो गया आपका यहाँ पे 60, फिर प्लस 8 इंटू 2n, तो ये हो गया आपका 16n, फिर माइनस प्लस माइनस 8 इंटू 1 आपका यहाँ पे हो गया 8, तो ये आपका यहाँ से बचा n/2 माइनस, यहाँ पे हम पहले 16n को पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 16n, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 60 + 8 हो गया आपका 68, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है। नाउ अब यहाँ से जितना भी कॉमन निकल रहा है उतना बाहर निकल लो, ओके, या फिर ओके यहाँ n/2 नहीं आएगा हमारा, सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या आएगा n ही आएगा ना, 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था, तो अब हमें यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टर्म इसी तरह से बची है 16n - 68, ये हमारा यहाँ पे क्या है s of 2n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही AP का सम क्या है इक्वल है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को इक्वल कर देते हैं। Now by given condition sum of first n terms of an first AP equal to sum of first 2n terms of the second AP, तो यानी कि Sn equal to S2n हमें यहाँ पे गिवन है। नाउ वैल्यू पुट कर लो Sn, तो ये हो गया 2n 5n - 1 इक्वल टू यहाँ पे है n, और ये आपका 16n माइनस का 68 हो गया, तो ये n से तो आपका ये n यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 5n, तो ये हो गया 10n, 2 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस का 2 इक्वल टू 16n माइनस 68 हो गया। n को एक तरफ रख देते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो 10n इधर ले आते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बड़े के पास छोटे को लेके जाते हैं, और 68 को इधर लेके जाते हैं, तो 68 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, -2 एज इट इज़, ये 16n है, ये प्लस का 10n इधर आके माइनस का 10n हो गया। ओके तो 68 - 2, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 66, 60n माइनस यानी 16 - 10, तो ये हो गया 6n हो गया। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो 6 को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो 66 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये इसे कैंसिल हो गया 11 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या गया n = 11, यानी कि फर्स्ट AP जो है उसकी 11 टर्म का सम सेकंड AP की 11 टर्म के सम के यहाँ पे क्या है इक्वल है। n हमें यही चाहिए था ना, यानी कि n की जगह आप रखोगे तो 11 × 2 यानी 22 टर्म्स, एंड 2n है ना, तो 22 टर्म्स हो जाएगी। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 11। ओके तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।